हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीतू है और आज के इस लेक्चर नंबर 5 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने लेक्चर नंबर 4 में आप सबको एक कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी कैंडलस्टिक रिएक्शन के बेस पर होने वाला है। इसमें मैं आपको जो है रिकवरी ऑफ द पार्टी बताऊंगा कि कोई भी जो पार्टी होती है, बायर या सेलर, मार्केट में दो ही पार्टी होती हैं, एक बायर होती है, दूसरी सेलर होती है, तो वो रिकवरी कैसे करते हैं। फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा कि बायर एंड सेलर्स पोजीशन क्या होती है। अगर आपको किसी पार्टी की पोजीशन जानना है एक कैंडल के अंदर ही, तो वो आप कैसे जान पाओगे, तो उसके भी यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल में जाएं। उसमें आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी कंप्लीट कोर्स की, उसमें 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी आई थिंक। तो उसको आप पहले देखिए फिर इस पे आइए, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में मैं आपको एक मैसेज दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेक श्योर कि वीडियो का पूरा देखिए और सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के इस वीडियो पर फोकस करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कैंडलस्टिक रिएक्शन में की नॉलेज जो आपके पास है वो काफ़ी हद तक इन्हेंस हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब कोई कैंडल फॉर्म होती है तो वो डायरेक्ट ओपन होते ही ऐसे जाके फॉर्म नहीं हो जाती। वो कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए या फिर ऊपर जाएगी, सडनली नीचे आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जाती है। तो हर एक कैंडल डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करती है अपने अंदर। उन रिएक्शंस को हमें रीड करना आना चाहिए अगर हम लोग बाइनरी ट्रेड करते हैं तो। और अगर हम लोग उन रिएक्शन को रीड कर लेते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिकवरी ऑफ द पार्टी कैसे होती है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्म हो रही होती है, ठीक है, और उसको यहाँ किसी लेवल से झटका आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से वो झटका मारा करते हैं उसको सेलर। अपोजिट देखो, जो प्रेशर होगा या फिर झटका होगा वो हमेशा अपोजिट पार्टी ही मारती है, क्योंकि अपोजिट पार्टी चाहती है कि मैं ये जो लेवल है, ठीक है, कैंडल यहाँ से ओपन होती है और जाती है और इसको एक पुश आता है नीचे की ओर, यानी कि सेलर चाह रहे हैं कि तुम इसके नीचे रहो, इधर ही कहीं क्लोज करो ताकि मैं अपनी कैंडल बना सकूं। ठीक है, तो सेलर हमेशा पुश मारेंगे और बायर रिकवरी करेंगे। अब कैंडल जो होती है उसी की रिकवरी मानी जाती है, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल है तो रिकवरी हमेशा ग्रीन बायर्स की होगी, अगर रेड कैंडल है तो रिकवरी हमेशा सेलर्स की होगी। ठीक है, मैं दोनों सिनेरियो में भी आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है और इस यहां से टकरा कर ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो हमें रिकवरी वो वाली पोजीशंस को देखना है। 60 सेकंड होते हैं, हर एक कैंडल जो है 60 सेकंड में क्लोज जाती है, तो जो लास्ट रिकवरी होगी वो हमारे लिए मायने रखेगी। ठीक है, सपोज दैट कि 1 सेकंड हुआ इसमें कैंडल में, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर 20 सेकंड तक ये पहुंची, फिर इसको एक पुश आया, उसने इस पोजीशन से रिकवर किया। ठीक है, फिर इसको एक पुश आया, फिर बायर ने रिकवर करके वहां गए, फिर एक पुश आया, फिर ये रिकवर किए। बट अभी इनकी रिकवरी जो है इस पोजीशन से है, बट जैसे ये ऊपर गए इनको एक पुश आया, लास्ट में इन्होंने यहाँ से रिकवरी की और ऐसे आके क्लोज कर दिया। तो जो हमारी सबसे लास्ट रिकवरी मानी जाएगी वो इस पोजीशन से मानी जाएगी, ना कि जो बायर यहाँ कहीं से इन जगहों से रिकवर कर रहे थे वो पोजीशन नहीं मानी जाएगी। ठीक, या फिर इधर से भी रिकवर किया है, तो जो हमारी रिकवरी पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। अब क्यों होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि जब भी बायर जा रहे थे ऊपर की ओर जा रहे थे, इसको एक पुश आ रहा था, तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिकवर किया। रिकवरी वो होती है दोस्तों कि जब सेलर पुश करते हैं तो बायर किस पॉइंट से रिकवर करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इनको जब सेलर ने पुश किया तो बायर ने रिकवर किया, फिर एक पुश किया, फिर इन्होंने थोड़ा ऊपर से रिकवर किया, फिर एक पुश मारा, ऐसा स्ट्रॉन्ग पुश मारा कि इस पोजीशंस पर जो रिकवरी थी वो ब्रेक हो गई, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई और सेलर्स ने इस कदर पुश किया कि वो यहाँ तक आ गए थे।
सेलर ने कैंडल को यहां तक पुश कर दिया था और फिर जाकर के यहां पर ग्रीन कैंडल ने कुछ इस टाइप से क्लोज कर दिया। तो जो लास्ट की रिकवरी होती है वही एक वैलिड रिकवरी मानी जाती है। और अगर यहां पर बताऊं तो बायर ने कैसा बनाया है, अंदर अंदर बायर ऊपर गए थे, इनको एक पुश आया था, वो नीचे आए थे, फिर एक ऊपर गए थे। मैं इस कलर को थोड़ा सा अलग कर लेता हूं जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूं। ओके, तो जब बायर ओपन हुए तो बायर ऊपर गए थे, फिर नीचे आए थे, फिर बायर ऊपर गए थे, फिर सेलर ने पुश किया था और यहां से लास्ट में इन्होंने बायर ने यहां से रिकवरी कर दी है। तो लास्ट में जो बायर ने सपोर्ट बनाया है कैंडल के अंदर ही अंदर, जहां से सपोर्ट ली है, वो ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा जो होगा एक वैलिड रिकवरी पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है, इस चीज को यूज करके ट्रेड कैसे करनी है, जहां पर आपको एक श्योर ट्रेड मिलेगी। अगर आप लोगों ने इस चीज को नोटिस कर लिया तो आपको एक श्योर ट्रेड मिलने वाली है। तो अभी जिस पोजीशन से सेलर इसको पुश कर रहे हैं, तो वहां पर एक गैप है, वहां पर एक कैंडल बन सकती है, वहां पर एक कैंडल बन सकती है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा कि ये कैंडल जो है ओपन होगी, ये कैंडल ओपन होगी, आपको जो है इस कैंडल को ओपन होकर के नीचे आने देना है। और जैसे ही इस कैंडल पर ये पहुंचेगी, ये ग्रीन कैंडल इस पोजीशन पर पहुंचेगी, सॉरी इस पोजीशंस पर पहुंचेगी, इस कैंडल के अंदर ही अंदर बायर ने जहां अपनी रिकवरी पॉइंट बनाया है, जहां पर अपना सपोर्ट बनाया है, जैसे ही इस पोजीशन पर पहुंचेगी तो बायर का एक प्रेशर इसमें ऐसा कुछ आएगा कि ये सडनली जो है एक प्रेशर के साथ ऊपर की ओर भागेगी और आप ट्रेड लगा दोगे, आपकी ट्रेड यहाँ कहीं पर लगेगी और ये कुछ इस टाइप से जाकर के ऐसे ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि अभी भी इसमें एक गैप था। ठीक है, तो ये होती है बायर की रिकवरी। ठीक है, इसमें इस टाइप से आपको ट्रेड लेना है। और अगर मैं इसको और एक और तरीके से बताऊं तो वो एक तरीका ये है कि बायर जा रहे थे, ये एक लेवल था। ठीक है, यहां से इसको एक पुश आ रहा था, मैं इस लेवल को ही हटा देता हूं। देखो, मानो कि ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी और इसको सेलर ने पुश किया था और इसने इस पोजीशन से रिकवरी की थी। तो ये हमारी जो होगी एक रिकवरी पॉइंट हो जाएगी। इस कैंडल ने अपने इनसाइड ही एक रिकवरी की है, कुछ इस टाइप से की है कि बायर ऊपर गए थे और ये नीचे आए थे, फिर इन्होंने ऐसे जाकर के यहाँ पर क्लोज कर दी। तो यहाँ पर हमें याद है कि बायर की जो रिकवरी है आपको इस राइट साइड में राउंड नंबर से दिखेंगे, वो किसी भी राउंड नंबर पर रिकवरी कर सकते हैं, वो आपको नोट करके रखना है। मान लीजिए यहाँ पर 25 है, याद रखिए 25। तो अगली कैंडल मान लो ग्रीन बनी कुछ इस टाइप से और ये ऐसे जाकर के क्लोज हो गई एक रेजिस्टेंस पर। ठीक, एक रेजिस्टेंस पर क्लोज हो गई है, एक रेजिस्टेंस पर क्लोज हो गई है। तो अभी यहाँ पर जो अगली कैंडल आने वाली है, रेड आने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग कर दी। तो अभी हमें पता है कि जो इसकी प्रीवियस कैंडल है उसने रिकवरी इस पॉइंट से की है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है कि जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल आने वाली है, ठीक है, और अगर ये रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल आती है और आप लोगों ने रिवर्सल का रिएक्शन पढ़ा होगा, तो इस पोजीशन पर आके रिएक्ट करके कुछ इस टाइप से रिएक्ट करती रहती है 15 से 20 सेकंड और एट द एंड यहाँ पर ऐसे कुछ क्लोज कर देती है। तो यहाँ पर बायर ने अपने अंदर ही अंदर एक सपोर्ट बनाया था, रिकवरी बनाई थी और वो श्योर होता है, 100% श्योर होता है कि 1 मिनट के लिए अगली जो कैंडल होने वाली है वो ग्रीन बनेगी। वो चाहे इतनी बड़ी ही बने बट वो बनेगी, 1 मिनट के लिए ग्रीन बनेगी। वो होती है हमारी जो है बायर की रिकवरी पॉइंट से हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और यही सिनेरियो होता है कि जिसमें एक ही कैंडल पर 2 तरीके से ट्रेड होती है। देखो, अभी ये कैंडल रिएक्ट होकर ग्रीन कैंडल जो है क्लोज हो गई है एक रेजिस्टेंस पर, बट अगली कैंडल रेड बनने वाली है, हमें ये पता है। तो हम 1 मिनट के लिए जो है इसकी ओपनिंग पर रेड के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब ये कैंडल इसके नीचे आती है तो हम लोग एक ट्रेड इसके नीचे से भी लगा सकते हैं, जो कि कैंडल कुछ इस टाइप से क्लोज होगी। ठीक है, और आपकी जो ट्रेड रहेगी वो एक ट्रेड इस पोजीशन पर रहेगी आपके लिए रिकवरी पॉइंट से, दूसरी जो है
इस पोजीशन से रहेगी डाउन के लिए। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने लाइव ट्रेड की है इस सेटअप पर, मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप लोग उस वीडियो को देखना तो आपको ये सिनेरियो जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वो वीडियो मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये था बायर का रिकवरी पॉइंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को बेहतर समझ हो सके। ठीक है, बायर की कैंडल बन रही थी, इसको एक सेलर का एक पुश आया, यहाँ से रिकवरी की, दोबारा से फिर मैं एक लेवल बना लेता हूँ जिससे कि समझने में दिक्कत हो आपको। ठीक है, ये कोई लेवल नहीं है, ये रिकवरी पॉइंट होगा कैंडल के अंदर का। देखो कैंडल फॉर्म हो रही थी और कैंडल इसको एक पुश आ रहा था, ये नीचे आ रहे थे इसी पॉइंट पर, फिर ये ऊपर जा रहे थे, फिर इसको एक पुश आ रहा था, फिर ये नीचे आ रहे थे, फिर यहीं से ऊपर जाके इन्होंने ऐसे क्लोज कर दिया। तो बायर ने अंदर ही अंदर कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन की है कि बायर ऊपर गए थे, फिर इसको सेलर का पुश आया था, फिर बायर ऊपर गए थे, फिर सेलर का पुश आया था, फिर बायर ऊपर गए थे और बायर ने कुछ इस टाइप से जाकर क्लोज कर दिया। तो अगर आप अंदर ही अंदर देखोगे तो इन्होंने एक डब्लू यहाँ पर फॉर्म किया है कि वो नीचे आ रहे थे, फिर ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, फिर ऊपर जा रहे थे। तो इस पोजीशंस पर इन्होंने डब्लू बना करके एक रिकवरी पॉइंट बनाया है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं इस कैंडल के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अगली कैंडल अगर ओपन होती है, वो यहाँ पर आती है, तो आप यहाँ से प्लेस करो और अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर ये वाली कैंडल की क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, सॉरी, तो अगली कैंडल ग्रीन बनने वाली है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कैंडल की फॉर्मेशन ऐसे होती है, हैमर टाइप की कैंडल बनती है। और यहाँ तक क्यों आते हैं, वो यहाँ तक सपोर्ट लेने डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे सपोर्ट लेने। और जब ये नीचे सपोर्ट लेने आए तो आप जो है यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दो, तो आपकी ट्रेड जो होगी 1 मिनट के लिए विन हो जाएगी। और इन्होंने अपने अंदर डब्लू बनाया है और डब्लू का जो बॉटम होता है वो वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें पता है थ्योरी। और ये डब्लू आगे में चल के आपको और ही डीपली बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा बता दिया है मैंने रिकवरी के बारे में। ओके, तो ये होता है बायर में रिकवरी। अब इसी को अगर मैं सेलर की सिनेरियो में बताऊं, सेलर की सिनेरियो में, तो यहाँ पर एक सपोर्ट था और ये सेलर की कैंडल आ रही थी, इसको एक पुश मिल रहा था, वो इस पोजीशन तक जा रहे थे। यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आ रही थी और जैसे ही यहाँ तक आ रही थी, इसको एक पुश आ रहा था, ये यहाँ तक गई, फिर नीचे आ गए और फिर इसको पुश आया, फिर ये रिकवर करके नीचे आ गए। देखो बायर का पुश आ रहा है, अपोजिट पार्टी का पुश आ रहा है और सेलर जिस पॉइंट से फिर से रिकवर कर रहे हैं वही पॉइंट रिकवरी पॉइंट कहलाता है। अब इससे जी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता आई थिंक। तो यहां से रिकवर किए, अब एक रिकवरी यहां से थी, एक रिकवरी यहां से थी। अभी मैंने जहां लाइन ड्रॉ की है वहां तक कैंडल नहीं गई, लेकिन एट द एंड इनको बायर ने कुछ इस टाइप से पुश कर दिया कि ये यहां तक चले गए और ऐसे कुछ आकर के यहाँ इन्होंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर जो रिकवरी थी, 1 मिनट एवरीवन, ओके एवरीवन, तो बायर जो थे, बायर ने जब इसको पुश किया था तो यहाँ तक गई थी कैंडल और यहाँ से आके इन्होंने ऐसे क्लोज कर दिया। तो जो ये रिकवरी थी और ये रिकवरी थी वो जो है वेस्ट हो गई आपकी। जो यहाँ से बायर ने रिकवर किया था ये पॉइंट से, देखो बात ये है कि जब भी बायर रिकवरी पुश मारेंगे और ये कैंडल अपनी प्रीवियस रिकवरी के ऊपर चली जाकर ये यहाँ से रिकवर कर देगी, तो जो इसके पहले रिकवरी रहेगी वो रिकवरी खराब हो जाएगी, आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई हमें जो है कैंडल की क्लोज होने के से लेकर के जो लास्ट रिकवरी रहती है वो हमें लेना है कि कैंडल क्लोज होने के पहले उन्होंने जो लास्ट रिकवरी की है वो वैलिड रिकवरी मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक वैलिड रिकवरी की है, लास्ट के समय वाली रिकवरी, उसके पहले वाली हमारी जो है वेस्ट हो गई, क्योंकि बायर ने इस कदर पुश किया था कि वो उसको ब्रेक करके और भी ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इन्होंने बनाया था अंदर एक रेड कैंडल अपने अंदर रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर वो वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, उसकी वैल्यू नहीं है, वो वहां पर आपको नहीं लेना। तो अभी क्या करना है, अभी देखो इस सपोर्ट में गैप है, यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल भी आ सकती है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल के लेने का तरीका क्या होगा कि जब कैंडल ओपन होगी
रेड कैंडल ओपन होगी वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने रजिस्ट होने जाएंगे ही जाएंगे, वो डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे। और वो जैसे ही यहाँ पर जाए आपको एक ट्रेड प्लेस कर देनी है, वहां से इसको एक रेजिस्टेंस का एक झटका लगेगा और ये कुछ इस टाइप से कैंडल आकर के रेड बन जाएगी। अब इस कैंडल तक तो हमें पता था, अब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी वो नहीं पता, बट इस कैंडल की फॉर्मेशन देख के हम लोग इस कैंडल पर जो है ट्रेड लगा सकते हैं और इस कैंडल की फॉर्मेशन देख करके अगली कैंडल पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। इस कैंडल की फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाई, तो ऐसा हम लोग देखेंगे, ठीक। रिकवरी ऐसा रेड कैंडल में देखेंगे। अब अभी देखते हैं कि इसमें और कैसे ट्रेड ले। मानो कि ये एक सेलर की कैंडल थी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ से रिकवरी की थी, आपको याद है, ठीक है, यहाँ पर कोई राउंड नंबर मान लीजिए कि 14 था और इन्होंने जो है यहाँ से रिकवरी की थी, आपको याद है। और अगली रेड कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से कि एक इन्होंने जो है एक सपोर्ट पर क्लोज कर दिया। अब जब रेड कैंडल सपोर्ट पर क्लोज कर देती है तो वहां से बायर आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो यहाँ पर जब कैंडल ओपन हो तो यहाँ से अगर इस रेड कैंडल ने बताया है कि आपको जो है ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है तो आप जो है 1 मिनट के लिए ग्रीन की ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर अगली कैंडल जाकर यहाँ पर रिएक्ट करके, यहाँ पर जो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो में रिवर्सल का रिएक्शन सीखा था, वो रिएक्शन अगर आपको दिखता है यहाँ पर वो रिएक्ट करती है कुछ इस टाइप से 15 से 20 मिनट तक रिएक्ट करती रहते हैं और एट द एंड यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो अगली जो कैंडल होने वाली है वो 1 मिनट के लिए रेड होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर ने 1 मिनट के लिए रेजिस्टेंस बनाया था और ये ग्रीन कैंडल वहीं पर जाकर क्लोज हुई है, तो ये जो है 1 मिनट के लिए रेड बनेगी। ये जो है यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 2 तरीके से भी ट्रेड हो सकती है, इसी कैंडल पर 2 तरीके से कैसे ट्रेड हो सकती है। देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये कैंडल है वो कैंडल बनने वाली है ग्रीन, तो आप एक ओपनिंग पर इसके ट्रेड ले सकते हो ग्रीन के लिए। और जब ये कैंडल इसके ऊपर जाए, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जाए, तो आप एक डाउन की ट्रेड ले लो, तो आपकी एक यहाँ से डाउन की ट्रेड लग जाएगी, यहाँ से एक आपकी ट्रेड लग जाएगी। तो इस टाइप से जो है आपको देखना है और साथ ही साथ ये देखना कि ये बायर जो है किस पॉइंट से आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपने जो है रिकवरी पॉइंट अच्छे से मार्क किया होगा तब आपको इसमें जो है बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस आपको बस उस पॉइंट को अच्छे से मार्क करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर बायर ने जो है रिकवरी की है, ठीक है, या फिर सेलर ने रिकवरी की है। तो ये कुछ सिनेरियो था रिकवरी का, ठीक है। मैं इसमें सिंगल बता देता हूँ सेलर का, कि जब भी सेलर की कैंडल आती है इसको एक पुश मिलता है बायर का, और जैसे ही ये यहाँ से रिकवर करे फिर इसको एक पुश मिला, फिर वहीं तक गए, फिर उन्होंने रिकवर किया, तो ये जो यहाँ पर जो रिकवरी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट हमारा रिकवरी पॉइंट रहेगा, ठीक है। जिस पॉइंट से बायर सेलर रिकवर करते हैं, तो कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी, फिर ऐसे आकर क्लोज हो गई। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से उठे हैं बायर, फिर रिकवरी की है बायर सेलर ने, फिर बायर आए थे, फिर सेलर ने रिकवरी की है। तो यहाँ पर अंदर ही अंदर इन्होंने जो है एम पैटर्न फॉर्म किया है, जैसे कि अभी मैंने बायर में डब्ल्यू बनाया था, उसी तरीके से सेलर के लिए एम होता है। और जो एम का जो टॉप होता है वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई जो है बायर 1 मिनट के लिए यहाँ से इसको पुश करेंगे, अगली जो कैंडल होगी उसको बहुत ही स्ट्रांगली पुश करेंगे और ये कैंडल ओपन होगी, वहां पर जाएगी, ऐसे इसको पुश आएगा और इस टाइप से ग्रीन आके बन जाएगी, इस टाइप से। तो ये था रिकवरी पॉइंट। और अभी चलते हैं सेलर एंड बायर की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। सेलर एंड बायर की पोजीशन क्या होती है। ओके एवरीवन, अभी फोकस करते हैं बायर एंड सेलर की पोजीशन पर, या फिर किसी पार्टी की पोजीशन। मार्केट में 2 ही पोजीशन होती हैं, या तो बायर या तो सेलर, ठीक है। उसके अलावा कोई व्यापार का पोजीशन नहीं होता। जोक्स अपार्ट गाइस। तो देखो यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही होती है, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर एक लाइन है, मान लीजिए कोई भी लाइन है, सिंगल लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक, 2 लाइन है। अब यहाँ पर कैंडल जो है फॉर्म हो रही है कुछ इस टाइप से, और ये यहाँ से इसको इस कदर सेलर पुश कर रहे हैं, इस कदर बायर पुश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे जाती है सेलर पुश करते हैं, यहाँ पर जाती है तो बायर पुश करते हैं, यानी कि बायर की पोजीशन इस राउंड नंबर पर, इस पर्टिकुलर जगह पर एग्जिस्ट करती है।
और सेलर की पोजीशन इस पर्टिकुलर जगह पर एग्जिस्ट करती है जहां से इसको क्लोज कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं बायर एंड सेलर। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, देखो बायर इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, सेलर यहाँ सेलर इसको यहाँ से पुश कर रहे हैं, बायर यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर कैंडल को। अगर ये कैंडल पुश करके नीचे आई है और यहीं पर आकर के क्लोज हो जाती है कुछ इस टाइप से आकर के क्लोज हो जाती है वीक बना करके, ठीक है। तो बायर की पोजीशन में अभी भी गैप है, बायर की पोजीशन में अभी भी गैप है। इसको मैं और सुंदर बनाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये है बायर की पोजीशन कुछ इस टाइप से, और यहां पर है ये सेलर की पोजीशन इस पोजीशन पर सेलर है स्ट्रांगली यहां पर, ठीक है। तो जब ये फॉर्म हो रही थी, मैं फिर से बताता हूं, तो यहां पर जैसे ही जा रही थी यहां से इसको सेलर पुश कर रहे थे, यहां से इसको बायर पुश कर रहे थे आपके लिए, यहां से सेलर पुश कर रहे थे, यहां से पर बायर पुश कर रहे थे। मान लो कि इसको एक कदर ऐसा पुश आया था कि ये यहां तक आए थे, यहां से आकर के यहां थोड़ा सा या तो इसी पोजीशन पर ये क्लोज कर दें, टाइम खत्म हो जाए, या फिर थोड़ा सा रिकवर करके ये ऐसे क्लोज कर जाए, इसकी व्यू जो है कुछ इस टाइप से बनेगी। तो दोनों केस में जो अगली कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी, क्योंकि अभी सेलर की पोजीशन में एक गैप है यहाँ सेलर की पोजीशन में, और बायर वहां तक के लिए एक कैंडल बना सकते हैं। और बायर की जहां पर पोजीशन थी, बायर का जहां पर घर था, जिस जगह से बायर इसको रिकवर कर रहे थे, तो वहीं पर बायर ने क्लोज किया है, उसी के आसपास क्लोज किया है। तो अगली जो कैंडल होगी वो 1 मिनट के लिए 100% श्योर है कि वो ग्रीन होगी, अगर इसकी क्लोजिंग पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और हमारा टारगेट ऊपर है। तो 1 मिनट के लिए जो यह श्योर है कि 1 मिनट के लिए ग्रीन बनेगी, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तो ये ऊपर जा रहे थे, तो इसको ये जरूरी नहीं कि इतना भी बड़ा गैप हो सकता है, छोटा भी गैप हो सकता है, ठीक है। मैं छोटे गैप में भी बता दे रहा हूं। जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तो इसको यहां से सेलर पुश कर रहे थे, यहां से बायर पुश कर रहे थे कि हम ऊपर जाएंगे, सेलर पुश कर रहे थे नीचे रहो, बायर पुश कर रहे थे ऊपर रहो। तो ये सेलर जहां से बायर पुश कर रहे थे आपकी ओर, पोजीशन थी बायर की, वहां से इसने थोड़ा सा पॉइंट 1-2 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इन्होंने जो है क्लोज किया और सेलर की पोजीशन ये है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक गैप है और यहाँ पर एक अच्छी खासी बायर की कैंडल आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगली कैंडल जो है बायर की पोजीशन पर क्लोज हुई है या फिर उसकी नज़दीक क्लोज हुई है, तो यहाँ पर बायर की कैंडल ओपन होगी, इसको टच करेगी, आप अपनी 1 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करोगे, अगली कैंडल जा करके यहाँ पर क्लोज कर देगी कुछ इस टाइप से। तो इस तरीके से जो है आपको बायर एंड सेलर की पोजीशन का जो है सहारा लेना है ट्रेड प्लेस करने के लिए, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पर और एक, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस था, और दूसरा सिनेरियो है पोजीशन जानने का या फिर उस पर ट्रेड हम कैसे लेंगे। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो इसको जो है जैसे ऊपर जा रही थी सेलर इस पोजीशन से पुश कर रहे थे नीचे रहो, इस रेजिस्टेंस के नीचे रहो, और फिर जो है पुश कर, फिर जैसे ही बाहर जा रहे थे फिर जा रही थी ये नीचे रहो। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर सेलर इसको इस रेजिस्टेंस के नीचे रखना चाह रहे हैं, यानी कि अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन कर गई तो अगली कैंडल सेलर की होगी, वो तो श्योर है। तो यहाँ से इसको पुश कर रहे थे नीचे रहो, यहाँ से इसको पुश कर रहे थे नीचे रहो ऐसे कुछ करके, और यहाँ पर इन्होंने जो है सेलर जो है इसके नीचे क्लोज करवाने में सक्सेसफुल रहे, और यहाँ पर सेलर की पोजीशन है। तो अगली कैंडल आपको पता है कि वो रेड बनने वाली है, तो अभी आपको जो है मोर सेफ होना है अगर अपनी ट्रेड में, तो कैंडल को पहले ओपन होने देना है। जिस पॉइंट से सेलर इसको रजिस्ट कर रहे थे और जिस रेजिस्टेंस के लिए रजिस्ट कर रहे थे वो तो ये रेजिस्टेंस था, इसके नीचे इन्होंने क्लोज करने में जो है सफलता हासिल कर ली है। तो जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाए तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड प्लेस करोगे और ऐसे कुछ पुश आएगा और कैंडल जो है रेड बन जाएगी, यहाँ पर जो है ऐसे कुछ रेड बन जाएगी। तो ये है पोजीशन को जो है हम लोग कैसे देखते हैं और अपने यूज में कैसे ले सकते हैं इसको। ये तो था बायर का केस, अब मैं सेलर का केस बता देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा सेफ हो सके। दोस्तों अभी मैं लास्ट में आपको फिर से बताता हूं, मैंने एक वीडियो पर इन सब सिनेरियो पर ट्रेड किया है, तो मैं वो वाली वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा, आप उस वीडियो को लाइव देखना, ठीक है, जिससे कि जो है आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी इन चीज़ों को समझने में। मैंने उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है। यहाँ पर मैं आपको जो है थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से घुस जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अभी चलते हैं सिनेरियो पर, बायर की सेलर के सिनेरियो पर, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट था और सेलर की कैंडल आ रही थी, सेलर की जो कैंडल थी वो आ रही थी यहां से। तो जब सेलर की कैंडल आ रही थी तो यहां से जो है इसको एक पुश मिल रहा था, ठीक है। किसी लेवल के लिए पुश नहीं मिल रहा था कि इसके नीचे कोई लेवल था उसके ऊपर रह जाओ, बस ऐसे ही पुश मिल रहा था। इसको एक पुश मिल रहा था और यहां से बायर ने, सेलर ने रिकवरी की और बायर की पोजीशन इस लेवल पर है जो मैंने ड्रॉ की है। यहां से बायर पुश कर रहे हैं, यहां से सेलर रिकवरी कर रहे हैं पोजीशन अपनी बता करके। यहां से बायर पुश कर रहे हैं, यहां से जो है फिर से जो है सेलर अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो है सेलर की पोजीशन थी और सेलर यहाँ से ऐसे इन्होंने आके रिकवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलर की पोजीशन थी इस पॉइंट पर और उन्होंने अपनी पोजीशन के थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज किया है, जहाँ पर सेलर की पोजीशन थी उसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अभी भी इसमें एक गैप है कि एक रेड कैंडल बन सकती है। तो ये कैंडल ओपन हो और इस पोजीशन को छुए, माइनस का डिफरेंस है, वो डेफिनेटली छुएंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस गाइस। अगर वो जो है ओपन होती है कैंडल तो वो डेफिनेटली 1 मिनट के लिए उसको टच करके ही आएंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे इसको टच करें तो आप 1 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करो और वो कुछ इस टाइप से आकर के जो है रेड बन जाएंगे। तो ये था जो सेलर का केस था, सेलर का केस कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर, और अगर मान लो कि ये कैंडल जो है रेड वाली जो है यहाँ से ओपन हो रही थी, ओपन हुई थी और जब इसको पुश मिल रहा था तो ये यहाँ से सेलर जो है पुश कर रहे थे, बायर इस पोजीशन से पुश कर रहे थे, सेलर इस पोजीशन से पुश कर रहे। तो मान लो कि वो यहीं पर क्लोज हो गई जहां से पुश कर रहे थे सेलर, जहां से सेलर पुश कर रहे थे वही पोजीशन पर अगर क्लोज हो गई, ठीक है, तब भी 1 मिनट के लिए कैंडल वो रेड ही बनेगी, क्योंकि बायर जहां से पुश कर रहे थे सेलर की पोजीशन पर क्लोजिंग हुई है, सेलर की पोजीशन पर क्लोजिंग हुई है। दैट्स वाई जो है अगली कैंडल, देखो दोस्तों, रिकवरी और जो है पोजीशंस में माइनर से डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश करना। और अगर नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ लेना, जो है आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर, चैनल पर, या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। माइनर से डिफरेंस है, दोनों में ट्रेड लेने का जो तरीका है वो अलग है। अगर आप जो है इतना एक्सपर्ट हो तो समझ पा रहे होगे, बट अगर आप पहली बार देख रहे होगे तो आई थिंक आपको जो है दिक्कत हो रही होगी। तो इसीलिए वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को देखिए। अभी 4 वीडियो मैंने डाल दिए, 5वां लेक्चर है तो उनको देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो ये था दोस्तों, आई होप कि जो है मैंने सेलर के बारे में थोड़ा कम बताया, बायर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया, तो आप समझ लेना। तो ये था बायर और सेलर की पोजीशन कैसे देखते हैं, साथ ही साथ रिकवरी कैसे देखते हैं, ठीक। आई होप कि आपकी बहुत इसमें मदद हुई होगी दोस्तों, और आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, और जो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 करके डालने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें कुछ 32 लेक्चर्स आएंगे, तो मेक श्योर कि जो है आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल का हिस्सा जरूर बने, ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आए और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में सब पढ़ाया है, तो आप लोग जाके उसको देखो यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं बताता हूँ कैसे देखना है। और अभी जो अगला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मार्केट मूवमेंट और ट्रैप के बारे में। अब कैंडलस्टिक रिएक्शन को मैं यहाँ तो पर थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। मैंने कैंडलस्टिक रिएक्शन के बारे में 5 वीडियो बना दी है, इनफ है। और भी हैं, जैसे कि अगर नीचे देखोगे तो कैंडलस्टिक रिएक्शन मैंने बहुत सारे मेंशन करके रखा है। हर एक पर्टिकुलर कैंडल का एक रिएक्शन होता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। बट जो है अगर मैं यहीं पर अटका रहा तो आपका जो कोर्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी जो लेक्चर नंबर 5 होने, यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ा गया है दोस्तों, मैंने रिएक्शन ज़्यादा पढ़ा दिया इसीलिए, अदरवाइज 4th लेक्चर मार्केट मूवमेंट के बारे में होने वाला था, और ट्रैप मूवमेंट क्या होते हैं उसके बारे में होने वाला था। तो मेक श्योर कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आप लोग यहाँ सीख सकें। और दोस्तों, किसी का सिग्नल जो है फॉलो मत करें, ठीक है, या फिर किसी इंडिकेटर के पीछे मत भागें, खुद से सीखें, खुद पर इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि अगर आप सिग्नल वगैरह लोगे तो आपका अक्सर ही लॉस हुआ होगा, आप कभी भी सिग्नल लेके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप कितना भी कह लो कि मैं इस बंदे का सिग्नल फॉलो करके मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आपको मैं जो है यहाँ पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ, फ्री में वीडियो डालता हूँ दोस्तों, इसी चीज़ को मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर फ्री में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग तरह तरह की स्कैम से बच सको और खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको, ना कि जो है दूसरे के पैरों पर आप खड़े हो सको। आप खुद के पैरों पर खड़े हो सको, खुद पर आपको भरोसा रहना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज ये है, आपको मुझे देना पड़ेगा इसके बदले में बस एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप जैसे लोगों के तक ये वीडियो पहुंच सके और जो है आप लोग इसको देख करके प्रॉफिटेबल बन सको, साथ ही साथ लाभ उठा सको। तो दोस्तों, आपको YouTube पर आना है और सर्च करना है ब्राइट मून ट्रेडिंग और आपको ये चैनल मिलेगा। आप इस चैनल को जो है ओपन करना और इसकी प्लेलिस्ट में आना। प्लेलिस्ट में आना तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको 63 अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 4 से 5 वीडियो दिखेंगी। तो आप उस वीडियो को पहले देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तब जो है आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी और आपकी हेल्प हो सकेगी। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं वहाँ पर डाउट्स किया करता हूँ। सैटरडे संडे में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर किया करता हूँ आकर के इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड। और वो जो मैंने जो है आपको बताई थी दोस्तों, अभी जो कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाया, उस पॉइंट को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको इस वीडियो को ओपन करना पड़ेगा। देख लीजिए, 1 मिनट में फिर से जो है बैक कर देता हूं, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। आपको मेरे चैनल में आना है, वीडियो सेक्शन में आना है, वीडियो सेक्शन में, और कैंडलस्टिक रिएक्शन लाइव ट्रेडिंग ऑन, ये इसमें क्या है पूरा, ऑन एवरी कैंडल, इस वीडियो को जो है थंबनेल है, इस वीडियो को ओपन करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन। और ओपन करने के बाद मैंने इसमें 5 ट्रेड ली है, ठीक है, 5 से 6 ट्रेड ली है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करोगे, ठीक है, देखो, अगर थोड़ा सा मैं इसको और पीछे करूं तो मैं जो है मैंने इस रेड कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड ली है, यहाँ से ली है, इस पोजीशन से ली है, क्योंकि बायर ने यहाँ से रिकवरी की थी और यहाँ पर मैंने जो है ट्रेड ली है, ठीक है। क्यों ली है? क्योंकि यहाँ पर 14 था। अगर आप वीडियो को अच्छे समझोगे तो 14 के नीचे जो है ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई थी, तो यहाँ से एक रेड की ट्रेड ली जा सकती थी, यहाँ से एक ग्रीन की ट्रेड ली जा सकती थी। इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर अंदर ही अंदर सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ से जो है मैंने ट्रेड ली थी। अगर मैं इसको काट के दिखाऊं तो थोड़ा सा आगे, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने एक आपकी ट्रेड प्लेस की है इस पोजीशन पर और मेरी ट्रेड जो है विन हो गई है। मैंने रेड कैंडल में अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेड ली थी। अगर देखो तो अगली कैंडल में जो है 58 सेकंड है, यानी कि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये मेरी ट्रेड विन हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समरी दे रहा हूँ उसके बारे में। आप इस वीडियो को देखना तो आपको डीपली समझ में आएगा। अदरवाइज अगले सैटरडे, इस सैटरडे और संडे में अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर लाइव आऊंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आपका मैं डाउट क्लियर करूंगा। बेसिकली मैं वहां पर डाउट क्लियर करने ही आता हूं, ठीक है। पिछले संडे सैटरडे में नहीं आया था क्योंकि मैं अपनी मेंटरशिप की क्लास पिछले संडे और सैटरडे भी ले रहा था, तो मुझे छुट्टी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैं मेंटरशिप भी चलाता हूँ। मेरी प्राइवेट मेंटरशिप है जिसमें मैं यही चीजें डीप में सिखाता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं जो है लाइव नहीं आ पाया। बट अगले मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे में आऊँ। अक्सर 3-4 बजे दिन में आता हूँ लाइव, तो वहां पर जो है आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग सीख सको। मैं पूरी तरह से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और ये सब टॉपिक मैं डालूंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, 5th वीडियो जो लोग मेरे चैनल पर पहले उनको बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं जो है कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था, दैट्स वाई वीडियो बनाने में लेट हो गया था। बट मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन में ही मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को बनाऊं, मार्केट मूवमेंट, ऑल्सो ट्रैप मूवमेंट जो होती हैं मूवमेंट्स के बारे में। तो जल्दी से जल्दी आ सके वीडियो और आप सीख सको, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।